Hello students, today we are going to learn chapter 10 in history on book New Longman Vistas. The chapter name is Trade and Contact with Distant Land. In this chapter we are going to learn about the post-modern dynasties of North India, Deccan and South India, how India established trading contact with outside world, how Buddhism spread during this period, about the concept of bhakti. So this is very important chapter and this is very important topic. Indo-Greeks. Indo-Greeks means Indo means Indian and Greeks means Greek. Indo means Indian, भारतीय. ग्रीक्स मतलब यूनान, यवन. इनको यवन साम्राज्य बोला जाता है. The Indo-Greeks occupied a large part of the northwestern region of India in the first half of the 2nd century BCE. जो यवन साम्राज्य था उन्होंने बहुत बड़े भूभाग पे शासन किया. भारत के नॉर्थ वेस्टर्न में उत्तर पश्चिमी जो रीजन है उस पे उन्होंने शासन किया. 101 से 150 ईसा पूर्व उन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया. वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मिनांदर और मिलिंडा. इनका जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध शासक था वो मिनांदर या मिलिंडा बोला जाता है. अंडर द ग्रीक्स ए न्यू स्कूल ऑफ आर्ट नोन एज गांधार स्कूल डेवलप्ड एट गांधार. तो यूनानियों के एक प्रसिद्ध स्कूल उन्होंने बनवाया गांधार में, जो अभी के अफगानिस्तान में पड़ता है. तो वहाँ के स्कूल से इन्होंने बुद्ध और बोधिसत्व का प्रचार प्रसार हुआ. द बोधिसत्व शो डिस्टिंक्ट ग्रीक फीचर. तो जो वहाँ पे गौतम बुद्ध की जो चित्र का रचना हुआ उसमें ग्रीक फीचर्स आए. जो ग्रीक की कलाकृति होती है उसका भी छाप उसमें दिखाई पड़ता है. द स्कूल फ्लरिश्ड बोथ अंडर द इंडो ग्रीक एंड कुशानाज. जो ये विद्यालय था, जो स्कूल था, यूनानियों के साम्राज्य में भी और कुषाण वंश का जो साम्राज्य था उसमें भी काफ़ी फला फूला. नेक्स्ट टॉपिक है शाकाज. शक. शक वर द नोमैडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया. ये मध्य एशिया के एक जनजाति से बिलोंग करते थे. दे रिप्लेस्ड द इंडो ग्रीक्स एंड एस्टाब्लिश्ड देमसेल्व एज एट तक्षशिला एंड मथुरा. इन्होंने यूनानियों को रिप्लेस किया, उनको युद्ध में हराया और अपना साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया तक्षशिला से लेकर मथुरा तक. दे कंटिन्यू टू रूल टिल अबाउट द 4th century CE. तो उनका जो साम्राज्य था वो 4वीं शताब्दी ईसा तक चला. द मोस्ट फेमस ऑफ शक रूलर वाज रुद्रदमन 130 to 152 CE. तो जो इनका सबसे प्रमुख शासक था, जो सबसे प्रसिद्ध था, रुद्रदमन, उसने 130 ईस्वी से 152 ईस्वी तक शासन किया. हिज पर्सनल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड इन द फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटेन इन 150 CE. 150 कॉमन एरा मतलब ईस्वी, इसको हिंदी में ईस्वी बोलते हैं. सन 150 ईस्वी में उसके बारे में, उसकी व्यक्तिगत जानकारी, उसके सैन्य जो अचीवमेंट्स थे उसके बारे में जो जूनागढ़ का फेमस इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है. जूनागढ़ हमारे गुजरात में पड़ता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है कुशानाज. कुषाण. द शक वर सक्सीडेड बाय कुशानाज.
तो जो शक थे उनको कुषाणों द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा। हु बिलोंग्स टू द येची ट्राइब लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ चाइना। जो कुषाण थे वो येची एक जनजाति थी जो चाइना के बगल में रहती थी, तो उससे बिलोंग करते हैं। द कुषाणा रूलर मिंटेड लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन। तो जो कुषाण के राजा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के बनवाए। दे ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कार्विंग द पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स ऑन द कॉइन्स। और उन्होंने सोने के सिक्कों पे अपने जो राजा थे उनके चित्र बनाने, कार्विंग करने चालू कर दिया। द कुषाणाज वर इंस्ट्रूमेंटल इन encouraging India's ट्रेड विथ सेंट्रल एशिया। तो जो कुषाण थे वो सेंट्रल एशिया से भारत का व्यापार होने लगा। एंड केम टू कंट्रोल द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट, नेमली द सिल्क रूट। तो जो सिल्क रूट है, जो चाइना से सिल्क जाता था, जो सबसे प्रीशियस क्लॉथ माना जाता था उस टाइम पे, उसका एक उन्होंने रूट निकाला था जो चाइना से मध्य एशिया तक जाता था। उसका बहुत बड़ा भाग इनके कंट्रोल में था। तो ये उनसे ट्रेड के टैक्स के रूप में गोल्ड या सिल्क प्रीशियस आइटम लेते थे। इससे इनका जो सोने का भंडार था ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने सोने के सिक्के बहुत सारे निकाले। यहाँ चित्र में भी एक सोना का सिक्का दिख रहा है, गोल्ड कॉइन ऑफ कनिष्का, जिसमें राजा की चित्र का आकृति बनाई हुई है। कनिष्क। अब नेक्स्ट टॉपिक है कनिष्क। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द कुषाणा रूलर वाज कनिष्क। तो कनिष्क सबसे प्रसिद्ध राजा था कुषाण साम्राज्य का। द कुषाणा एम्पायर एट इट्स पीक एक्सटेंडेड टू सांची इन मध्य प्रदेश एंड टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। जो कुषाण साम्राज्य था वो मध्य प्रदेश के सांची तक और वाराणसी के उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कनिष्का वाज पुरुषपुर। तो जो इसका पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर में था, नियर मॉडर्न पेशावर। तो जो आधुनिक पेशावर है, जो पाकिस्तान का एक जगह का नाम है, वहाँ पे पुरुषपुर था, जो इसका पहली राजधानी थी। मथुरा इसकी दूसरी राजधानी थी। मथुरा वाज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कुषाणा। जो कुषाण साम्राज्य था मथुरा में भी इम्पोर्टेंट प्लेस था। इट अपीयर टू हैव बीन देयर सेकंड कैपिटल। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड इन मथुरा। तो कुषाण के साम्राज्य में मथुरा में जो स्कूल था वहाँ का भी कला काफ़ी फला फूला। इट ऑल्सो क्रिएटेड इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। तो इसने, इस स्कूल ने भगवान गौतम बुद्ध की और बोधिसत्व की इमेज को क्रिएट किया। बोधिसत्व किसको कहते हैं? जब किसी को बुद्ध धर्म का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो बोधिसत्व बोला जाता है। कनिष्का वाज वन ऑफ द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। व्हाट इज पैट्रन मीन्स संरक्षक, जो उसको संरक्षण करता है। तो कनिष्का वाज वन ऑफ द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म मीन्स बुद्धिज्म का उसने सबसे बड़ा संरक्षण किया। ही ऑर्गेनाइज्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। उसने 4 बार बुद्धिस्ट काउंसिल जो है संघ है उसका उसने बैठक करवाई। एंड हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज्म टू
सेंट्रल एशिया एंड चाइना। तो जो मध्य एशिया था और चाइना तक उसने इसको फैलाया। अश्वघोष, ए पोएट इन हिज कोर्ट, कंपोज्ड बुद्ध चरित, ए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। तो जो अश्वघोष नामक एक बुद्धिस्ट मोंक थे, जो कवि थे, उसकी राज दरबार में रहते थे। उन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, जो भगवान गौतम बुद्ध की बायोग्राफी है। ही सक्सेसर कंटिन्यू टू रूल टिल अबाउट 230 CE। तो जो उसके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने सन 230 ईस्वी तक उन्होंने राज्य किया। बट द कुशाना पावर ग्रेजुअली डिक्लाइन, पर कुषाण साम्राज्य का जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी, कम होने लगी। एंड दे वेर रिप्लेस्ड बाय सासनियंस ऑफ ईरान। तो जो ईरान के सासनियंस थे, उनसे वो डिफीट हो गया उनका, और वो हार गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है सातवाहनाज। सातवाहन वर द पावरफुल रूलर्स इन द डेक्कन। तो जो डेक्कन है, डेक्कन को दक्कन का पठार बोला जाता है साउथ इंडिया में। तो ऑल्सो नोन एज आंध्राज, जो आंध्र है, आंध्र प्रदेश है, उसको दक्कन भी बोला जाता है। देयर कैपिटल वाज प्रतिष्ठान, मॉडर्न पैथन इन महाराष्ट्र। जो पैथन नाम की जगह है महाराष्ट्र में, पुणे के पास, वो इनकी राजधानी हुआ करता था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहना वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। जो इनका सबसे मुख्य राजा था, पॉपुलर राजा था, वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। एन इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन द एंट्रेंस टू ए केव एट नासिक। तो जो नासिक में एक गुफा है, उसके मुख्य द्वार पे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें इसके बारे में बताया गया है। प्रोवाइड अस डिटेल अबाउट एक्सटेंट ऑफ हिज किंगडम एंड इवेंट्स ऑफ हिज रीजन। अंडर द गौतमी पुत्र सतकर्णी, द सातवाहना रूल एक्सटेंडेड ओवर आंध्र प्रदेश। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के अंतर्गत सातवाहन आंध्र प्रदेश तक अपने साम्राज्य को फैला चुके थे। देयर also seem to be constant rivalry between the Shak of West India and सातवाहनाज। तो जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, उसकी राइवलरी मतलब दुश्मनी थी शकों से और सातवाहनों से, जो उसके और राजा थे, क्षत्रप थे। सातवाहना वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ जो होता है, ट्रेड रूट जो होता है, जिससे एक मुख्य रास्ता जिससे वहाँ का व्यापार नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में होता है, उस पे वो कंट्रोल करते थे। न्यू किंग, अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू किंगडम्स इन साउथ इंडिया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड साउथ इंडिया सॉ द इमर्जेंस ऑफ 3 किंगडम्स इन द एरिया साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। तो जो कृष्णा नदी है, उसके साउथ में 3 साम्राज्य स्थापित हुए। उनको चेरा, चोला और पांड्या बोला जाता है। दीज किंगडम्स एस्टाब्लिश स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट विथ रोमन एम्पायर। तो जो रोमन साम्राज्य था, उनसे इनके मजबूत व्यापारिक संबंध थे। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज किंगडम्स फ्रॉम संगम लिटरेचर। जो संगम साहित्य है, उसमें इसके बारे में काफ़ी बताया गया है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। अब संगम साहित्य क्या है? द संगम लिटरेचर इज कंसिडर्ड टू द अर्लीस्ट नोन तमिल वर्क कंपोज्ड बिटवीन 200 BCE एंड 300 BCE। तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में ये संगम साहित्य लिखा गया था तमिल भाषा में।
These texts were composed by poet who assembled in college and assemblies. तो जो इसके राइटर थे, जो पोएट थे, वो सभा में आमंत्रित किए जाते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से इकट्ठा होके। दीज असेंबलीज वर पैट्रोनाइज्ड बाय किंग एंड चीफ्स। तो जो ये सभाएं होती थी, उसका संरक्षण राजा या मुखिया द्वारा होता था। चीफ जो बोल रहे हैं, ये 3 राजा जो थे दक्षिण के, उनको चीफ्स बोला जाता है, और जो किंग है वो कनिष्क को किंग बोला जाता है। सच असेंबलीज वर कॉल्ड संगम और मीटिंग पॉइंट। संगम का अर्थ होता है मीटिंग पॉइंट, मतलब कोई चीज जब मिलता है तो उसको संगम बोला जाता है। तो जो असेंबली, जो ये सभा होती थी, इसको संगम बोला जाता है। द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन दीज असेंबलीज वाज नोन एज संगम लिटरेचर। तो जो ये साहित्य यहाँ से उत्पन्न होता था इन सभाओं में, उसको संगम साहित्य बोला जाता था। 3 such संगम्स आर मेंशन्ड टू हैव बीन हेल्ड एट मदुरई, द पंड्या कैपिटल। जो पंड्या की राजधानी थी मदुरई, वहाँ पे 3 संगम या 3 बैठकें हुई थी, इसका मेंशन है उसमें, इसमें लिखित प्रमाण है। नेक्स्ट टॉपिक है पंड्या। द पंड्या रूल्ड इन द एरिया अराउंड मदुरई। तो जो मदुरई है उसके आसपास उन्होंने राज्य किया, इनकी कैपिटल मदुरई थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ किंगडम वाज कोरकाई। जो कोरकाई था इनका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। बंदरगाह शहर वो होता है जो समुद्र के किनारे होता है, जहाँ से ट्रेड होता है दूसरे देशों को, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। द संगम लिटरेचर रेफर टू 1 or 2 पंड्या किंग। संगम लिटरेचर, जो संगम साहित्य है, उसमें 1 या 2 पंड्या राजाओं के बारे में बताया गया है। द पंड्याज वर प्रॉस्परस ऑन अकाउंट ऑफ देयर ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट विथ रोमन एम्पायर। जो पंड्या थे वो रोमन एम्पायर से काफ़ी अच्छे उनके कॉन्टैक्ट थे, ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है चोलाज। द चोला किंगडम नोन एज चोला मंडलम। तो चोल राज्य जो था उसको चोला मंडलम भी बोला जाता है। ये कावेरी डेल्टा के आसपास सिचुएटेड था। डेल्टा मतलब जो नदियों के बीच की जो जगह होती है, उसको डेल्टा बोला जाता है। देयर कैपिटल सिटी वाज उरैयूर। उरैयूर उनकी राजधानी थी। देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट वाज पुहार। जो उनका पोर्ट बंदरगाह शहर था वो पुहार था, या कावेरी पट्टनम बोला जाता है। कराइकल वाज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस चोला रूलर ऑफ द पीरियड। तो जो उनका सबसे प्रमुख प्रसिद्ध राजा था वो कराइकल नाम था उसका। नेक्स्ट चेराज। चेर चेराज को चेर बोला जाता है। चेर रूल्ड ओवर केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। जो चेर का जो साम्राज्य था वो केरला राज्य था, और कुछ तमिलनाडु राज्य का भाग जो केरला से मिलता है। दे वर ऑल्सो नोन एज द केरला पुत्राज। तो उनको केरला पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। देयर कैपिटल सिटी वाज वांजी। तो जो वांजी नामक शहर था उनका राजधानी हुआ करता था। मुजिरिस वाज द चीफ पोर्ट ऑफ द चेरा। तो जो चेरा था उसका जो प्रमुख बंदरगाह शहर था वो मुजिरिस था। किंग एंड इट वाज हियर वेयर द रोमन हैड सेट अप देयर पोस्ट। तो जो रोमन साम्राज्य था वो मुजिरिस में अपना एक सैन्य अड्डा भी बनाया हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमी। These kingdoms had established trading contact with Roman Empire. They exported gold, spices and precious stones.
तो ये तीनों किंगडम के रोमन अम्पायर से काफ़ी अच्छे व्यापारिक संपर्क थे, क्योंकि ये तीनों साम्राज्य पोर्ट सिटी से लगते थे, तो वहाँ से रोम को सप्लाई जाती थी। क्या क्या जाता था एक्सपोर्ट, क्या क्या होता था? सोना होता था, स्पाइसेस मसाले होते थे, और प्रीशियस स्टोन्स यानी जो महंगे स्टोन्स होते हैं वो सप्लाई होते थे। पेपर वाज ए वैल्यूड आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। जो ब्लैक पेपर होता था, काली मिर्च, वो सबसे महंगा आइटम होता था एक्सपोर्ट के लिए टू द रोमन एम्पायर, सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसको काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। दीज साउदर्न किंगडम्स आउट देयर prosperity to the thriving trade with रोमन। ये जो साउदर्न किंगडम थे, इन्होंने काफ़ी पैसा इन्होंने रोमन साम्राज्य से कमाया। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड, द रूलर्स ऑल्सो रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम देयर पीपल। तो जो ट्रेड से इन्होंने, व्यापार से इन्होंने धन अर्जन किया, उसके अलावा इनकी जो जनता थी उससे भी इनको गिफ्ट मिलता था। सम फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, तो कुछ टैक्स के रूप में, और कुछ में also उस समय टैक्स भी एग्जिस्टेंस में था। एंड सम पोर्शन ऑफ ट्रिब्यूट एंड वेल्थ, तो कुछ धन के रूप में मिलता था। कलेक्टेड ड्यूरिंग द मिलिट्री एक्सपेडिशन, तो जब मिलिट्री एक्सपेडिशन होता था उस टाइम पे ये सारी चीज़ें ली जाती थी। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, और जो राजा की फैमिली थी उसको दिया जाता था। सोल्जर्स एंड पोएट्स, सैनिकों को और कवियों को। द संगम लिटरेचर इज फील्ड विथ कंपोजिशन इन प्रेज ऑफ किंग हु ऑफन रिवार्डेड द पोएट्स विथ प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, एनिमल एंड फाइन क्लॉथ। तो जो संगम साहित्य है वो अपने राजा की बड़ाइयों से भरा हुआ है, और जो उसके पोएट्स थे वो कई बार महंगे स्टोन्स, गोल्ड्स, पालतू जानवर, अच्छे कपड़े इनको गिफ्ट में राजा की तरफ से मिला करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ फॉरेनर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग रेगुलर ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। जो फॉरेनर थे उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन उत्तर में और उत्तर पश्चिमी इंडिया में उनके जो रेगुलर ट्रेड थे उसको बनाने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई मध्य एशिया और इंडिया की। न्यू ट्रेड रूट्स टू सेंट्रल एशिया ओपनड अप, एक नया ट्रेड रूट खुल गया था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ दीज रूट्स वाज द सिल्क रूट, जो चाइना से अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया, सीरिया तक जाता था। अब हम आगे पढ़ेंगे सिल्क रूट। व्हाट इज द सिल्क रूट? द चाइनीज वर द फर्स्ट टू इन्वेंट द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क ऑलमोस्ट 7000 ईयर एगो। तो चाइनीज जो थे उन्होंने सिल्क को बनाने का जो टेक्निक है 7000 साल पहले उन्होंने इसको ईजाद किया था। दे यूज टू गो टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन फुट, और वे पैदल ही अलग 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 संसार के हिस्सों में जाते थे, घोड़ों पे, ऊंट पे सामान रख के। टेकिंग द लैंड रूट कैरिंग सिल्क विथ देम, और सिल्क को अपने साथ लेके जाते थे। दे कैरीड देयर सिल्क अप टू वेस्ट एशिया एंड द रोमन एम्पायर, तो वो वेस्ट एशिया और रोमन एम्पायर तक लेके जाते थे। इट वाज दिस पाथ और रूट विच द चाइनीज फॉलोड विच केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। तो जिस रास्ते से ये लोग जाते थे उस रास्ते को सिल्क रूट बोला जाता था।
सिल्क रूट वाज हाईली वैल्यूड एंड लग्जूरियस आइटम एमंग द रूलर्स। जो सिल्क था वो सबसे महंगा और सबसे लग्जरी आइटम राजाओं के बीच में माना जाता था। एंड रिच पीपल ऑफ रोम, और जो रोम के धनी लोग थे वेस्ट एशिया के, उसके बीच में काफ़ी प्रसिद्ध था। इट वॉज एन एक्सपेंसिव आइटम ऑफ ट्रेड बिकॉज ब्रिंगिंग इट टू रोम फ्रॉम चाइना इन्वॉल्व ट्रेवलिंग ओवर डेंजरस एंड रफ टेरेन। इसकी कीमत इसलिए भी सबसे ज़्यादा थी क्योंकि इसको चाइना से रोम तक लाने में बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, सबसे खतरनाक रास्ता था और सबसे मुश्किल रास्ता था। पहाड़ों से होके, जंगलों से होके जाते थे, फिर बीच में चोर डकैत लुटेरे, फिर इन सब से बचते बचाते फिर रोम तक पहुंचते थे, तो इसलिए इसका कीमत और भी ज़्यादा हो गया था। द कुशानाज कंट्रोल द सिल्क रूट विच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड पास थ्रू सेंट्रल एशिया। तो जो कुशान साम्राज्य था उसने सिल्क रूट पे कंट्रोल कर लिया, जो चाइना से स्टार्ट होता था और सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक जाता था। दिस रूट वाज ए सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम ऑफ कुशाना। तो कुशाणों के लिए ये सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम था। दे लेविड टोल ऑन द ट्रेडर्स, तो जो रास्ते में व्यापारी जाते थे उनसे टोल वसूल करते थे, और उसके टोल के वसूलने के उपरांत वो क्या ऑफर करते थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉबर्स ऑन द रूट। तो रास्ते में जो चोर डकैत लुटेरे थे उससे प्रोटेक्शन देते थे उसके अगेंस्ट में। इंडिया रिसीव्ड गोल्ड डील ऑफ गोल्ड फ्रॉम अल्टाई माउंटेन्स इन सेंट्रल एशिया। तो भारत को अल्टाई माउंटेन्स जो सेंट्रल एशिया का द्वार है वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सोना मिला करता था। गोल्ड कुड ऑल्सो हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर से भी जब हम ट्रेड करते थे तो कैश के रूप में गोल्ड ही लेते थे, इसलिए हमारे यहाँ गोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड दैट कुशाना रूलर बिकम द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल। इतना सारा गोल्ड था इसलिए वो पहले रूलर बने जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए।